नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल QSR जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं 100% रियल। और साथियों, जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। डेली आपको एसएससी एमटीएस से संबंधित 1000 जो कि संभावित क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और साथियों, जिस प्रकार से बच्चों ने मैंने पूछा है कि पेपर का लेवल बताया जा रहा है, बच्चों के द्वारा इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। और साथियों बता दें कि रीजनिंग से 4 टॉपिक है जिससे क्या है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन 4 टॉपिकों को पढ़ के जरूर जाना। और इन टॉपिकों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के जैसे वेन आरेख से साथियों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। तो इन 4 टॉपिकों को आपको जरूर याद करके जाना है। यदि साथियों हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपके पूछे, जैसे रामू को रमेश लिखा जाता है, उसी प्रकार राकेश को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। और आपका जो वेन आरेख है, वेन आरेख से भी बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वेन आरेख को भी आप जरूर पढ़ के जाना। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि जैसे क्यू आर की बहन है, तो आर का एफ से क्या संबंध है। इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप से। और कथन निष्कर्ष को आप जरूर याद करके जाना है, क्योंकि साथियों कथन निष्कर्ष से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो जिन भी बच्चों का आगे एग्जाम है तो साथियों स्टैटिक जीके से जैसे टेम्पल, फोक डांस, क्लासिक डांस, पद्म पुरस्कार, पंचवर्षीय योजनाएं, नृत्य शैली, इन 5 से 6 टॉपिकों को आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि इनमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद करके जाना है। और जो भी बच्चे हैं जो कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट पाने के लिए। जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी कौन सी है। तो आपका है केंद्रीय संख्याई कार्यालय, जो कि बचत, पूंजी और निर्माण से एक डेटा जारी करता है, एक नोडल एजेंसी है केंद्रीय संख्याई कार्यालय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 358 जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित आर्टिकल है, जो कि आपका आपातकालिक से संबंधित नहीं है। जैसे 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और 360 आपका एक वित्तीय आपातकाल, जो कि तीनों ही रिलेटेड है। तीनों को याद रखना, पूछा भी जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2026 में किस से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों आपके पद्म विभूषण या पद्म श्री, इन टॉपिक से साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक को आप जरूर याद रखना। तो जनवरी 2026 में साथियों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार है श्री पी नारायण को दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, श्री केटी थॉमस, श्री वीएस अच्युतम और सुश्री एन राजन, साथियों इन 5 व्यक्तियों को अब की बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ में समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, याद जरूर रखना जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें योजना आयोग के अध्यक्ष है। साथियों आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद जरूर रखना है कि कब किस किस साल किस किस समय हुई थी पंचवर्षीय योजना। और साथियों यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित डेली आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चलो लोग
उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोग जो उत्सव है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, तो आपका उत्सव से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में चलो लोक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि देशांतर अक्षांश के बारे में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2025 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के नियुक्त किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वी अनंत नागेश्वरम, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2021 में साथियों इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जिसमें सभी मानवीय भावेशों को विजय प्राप्त कर ली जाती है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विजेता। जैन शब्द से जिन शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 में 55वीं वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की परिषद की जो बैठक हुई थी, तो ये आपके राजस्थान के जैसलमेर जो कि हुई थी आपकी 55वीं वस्तु सेवा कर जीएसटी की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान स्लोप सामान्य होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर जो कि अर्थशास्त्र मांग वक्र की ढलान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्न से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपका केरल राज्य में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली समुद्री तट वार्डस पक्षी जनगणना किस स्थान पर की गई है 2026 में? तो 2026 में ये 2025 में जो की गई है तो तट वार्ड पक्षी जनगणना ये आपकी की गई है मरीना नेशनल पार्क जामनगर में। नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मरीना नेशनल पार्क जरूर याद रखना, जो कि अब की बार तट वार्ड पक्षी जनगणना की गई है। और आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नाबागंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में। तो सभी को आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी आपका केरल राज्य में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हर साल थैलेसीमिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया जो डे है ये आपका मनाया जाता है 8 मई को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अक्टूबर 2025 में पीएम जनमन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो जनमन जो योजना है उसके लिए साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महिला व बाल विकास मंत्रालय का जो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई? तो ये आपके राजस्थान राज्य में लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना। तो ये भारत जो कि राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उच्चतम न्यायालय में किस वर्ष दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो ये सुनाया था आपका 2021 में जो फैसला सुनाया था दहेज से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा हिंसक विरोध किया गया था? तो ये किया गया था नमक उत्पादन के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और साथियों आप एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि एसएससी एमटीएस की एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं